लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस देखा था। इसी को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं जिसमें एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड था। सॉरी, एम्प्टी बॉक्सेस आर नॉट अलाउड, दैट मीन्स नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी था। उसी चीज़ को हम लोग अभी जनरलाइज करने जा रहे हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। यानी n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को r डिस्टिंक्ट बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस तरह से कि कोई भी बॉक्स एम्प्टी ना रहे। तो हमने वो ये होगा, यही हमें प्रूफ करना है। r टू द पावर n माइनस rc1, r माइनस 1 टू द पावर n प्लस rc2, r माइनस 2 टू द पावर n। तो हमने क्या किया, ये प्रूफ होगा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से ही। तो यहाँ क्या किए कि हमने a1 इवेंट लिया, बॉक्स 1 इज एम्प्टी, a2 सिमिलरली बॉक्स 2 इज एम्प्टी, nth बॉक्स इज एम्प्टी। तो अगर हम na1 निकालें या na2 निकालें या nan निकालें, तो अगर बॉक्स 1 एम्प्टी है तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन r माइनस 1 बॉक्सेस में होना है, क्योंकि एक बॉक्स तो एम्प्टी है। तो r माइनस 1 टू द पावर n। सिमिलरली a1 इंटरसेक्शन a2 का मतलब हुआ कि पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स दोनों एम्प्टी रहे। a2 इंटरसेक्शन a3 का मतलब हुआ दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स दोनों एम्प्टी रहे। सिमिलरली an इंटरसेक्शन a1 का मतलब हुआ nth बॉक्स और फर्स्ट बॉक्स, ये दोनों एम्प्टी रहे। तो हमने क्या किया कि na1 इंटरसेक्शन a2, na2 इंटरसेक्शन a3 अप टू nan इंटरसेक्शन a1, ये सब बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो दो बॉक्स खाली रहेगा और जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन r माइनस 2 बॉक्स में होगा। तो r माइनस 2 बॉक्स में n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन r माइनस 2 टू द पावर n वेज। सिमिलरली तीन ऑब्जेक्ट वाला a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3, मतलब पहला बॉक्स भी खाली, दूसरा बॉक्स भी खाली, तीसरा बॉक्स भी खाली। a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4, मतलब दूसरा बॉक्स भी खाली, तीसरा बॉक्स भी खाली, चौथा बॉक्स भी खाली। तो 3 बॉक्स अगर खाली रहेगा तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन r माइनस 3 बॉक्सेस में होगा। सो इट इज r माइनस 3 टू द पावर n। और हम लोगों को निकालना क्या है, ना ही पहला बॉक्स खाली हो तो a1 पे बार, एंड ना ही दूसरा बॉक्स खाली हो तो a2 पर बार, और ना ही तीसरा बॉक्स खाली हो a3 पे बार। मतलब कोई भी बॉक्स खाली ना हो तो a1 बार इंटरसेक्शन a2 बार इंटरसेक्शन a3 बार इंटरसेक्शन an बार। क्लियर? इसको हम लिख सकते हैं n a1 यूनियन a2 अप टू an बार। ये क्या आएगा? तो जो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा विदाउट एनी कंडीशन, तो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस में विदाउट एनी कंडीशन हम r टू द पावर n फॉर्म से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो r टू द पावर n वे माइनस n a1 इंटरसेक्शन a1 यूनियन a2 यूनियन अप टू an। और ये क्या है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज n a1 माइनस n a2 माइनस n an, प्लस हो जाएगा दो वाला, माइनस में 3 वाला, और यही बढ़ता चलेगा। तो r टू द पावर n माइनस, ये जो सिंगल वाला होगा ये नंबर में कितना होगा, rc1, क्योंकि हमारे पास r बॉक्सेस है। तो ये हमको क्या दे देगा, सॉरी, ये जो हम लोग n कर रहे थे nth बॉक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ nth बॉक्स जो था ये nth नहीं होगा, rth बॉक्स तक होगा, क्योंकि हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, बॉक्स r ही है। सिमिलरली यहाँ r, सो rth एंड फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ भी r होगा, यहाँ भी r। सो अब देखिए हमारे पास कितना इवेंट था, r इवेंट था। तो सिंगल वाला कितना हो जाएगा, rc1, और एक जो होगा ये rc1 एग्जैक्टली है क्या, ऐसा r रहेगा। तो r माइनस 1 टू द पावर n rc1, प्लस में डबल वाला कितना होगा नंबर में, rc2, r माइनस 2 टू द पावर n, और माइनस में फिर
ट्रिपल वाला RC3 R-3 टू द पावर n। ये RC1 RC2 RC3 को ध्यान से फिर समझिए। हम लोग n इवेंट्स पर देखे थे प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन में। तो जो सिंगल वाला होता था NA1 प्लस NA2 प्लस NA3 अप टू NAN, ये नंबर्स में होता था NC1। तो यहाँ वहाँ n इवेंट था, यहाँ कितना इवेंट है A1 A2 A3 अप टू AR। तो यहाँ सिंगल वाला कितना रहेगा RC1। वहाँ पर जब n इवेंट होता था तो A1 इंटरसेक्शन A2 A2 इंटरसेक्शन A3, ये डबल वाला कितना होता था NC2। तो यहाँ डबल वाला कितना होगा RC2, सिमिलरली 3 वाला RC3, लाइक दैट। सो यही रिजल्ट आता है इफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन r डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सच दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, यानी कोई भी बॉक्स खाली ना हो। जैसे एक क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज 8 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ वर्ड्स होनोलुलु, नो टू अलाइक थिंग्स आर टुगेदर, कोई भी दो लाइक थिंग्स टुगेदर न रहे। तो होनोलुलु में देखिए H1 है, O2 है, N1 है, L2 है, U2 है। तो हमें निकालना क्या है, दो O एक साथ ना हो, साथ ही साथ दो L एक साथ ना हो, और साथ ही साथ दो U एक साथ ना हो। तो OO बार इंटरसेक्शन LL बार इंटरसेक्शन UU बार। सो दिस इज नथिंग बट N OO यूनियन LL यूनियन UU पूरे का बार। तो ये पूरे का बार मतलब क्या हुआ कि विदाउट एनी कंडीशन द नंबर ऑफ वर्ड विदाउट एनी कंडीशन, कितना नंबर ऑफ वर्ड बनेगा इन लेटर्स को अगर हम अरेंज करें तो हमारे पास कितना लेटर्स है, 1 2 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8। तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का क्यूब। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल का क्यूब माइनस NO प्लस NLL प्लस NUU, सिंगल वाला। तो सिंगल वाला क्या कह रहा है, OO एक साथ रहे या LL एक साथ रहे। तो मान लो वो ये दोनों ये एक साथ रहे, तो ये एक साथ रहा तो हमारे इसको एक बॉक्स में डाल दिए दोनों O को। तो ये क्या आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट, ये दो बॉक्स को लिए हैं तो दो ही होगा, तीन नहीं होगा, दो एक 3 3 2 5 5 2 7। सो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इसके लिए। और ये दोनों O आइडेंटिकल है तो बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही तरीके से अरेंज होगा। सो N जो सिंगल वाला है OO 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली LL को अगर हम एक बॉक्स में रखें तो वो भी 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दिख रहा है। सो 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। UU भी एक बॉक्स में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा अगेन 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा, दैट इज 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या किए, 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 टाइम। अब देखो OO भी एक साथ हो और LL भी एक साथ हो, तो OO भी एक साथ हो LL भी एक साथ हो, ये इसका या फिर LL एक साथ हो UU एक साथ हो या UU एक साथ हो OO एक साथ हो, ये तीनों का वैल्यू सेम आएगा। कैसे, तो आप एक बॉक्स में OO को डाल दीजिए, एक बॉक्स में LL को डाल दीजिए, तो आपके पास ऑब्जेक्ट कितना बचा, 1 2 3 4 और 2 6। सो 6 फैक्टोरियल बाई ये 2 फैक्टोरियल से केवल डिवाइड होगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और यही काम हम LL UU के साथ करेंगे, यही UU O के साथ करेंगे, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये कह रहा है कि ऑल O भी एक साथ हो, LL भी एक साथ हो, UU भी एक साथ हो, तो इसको भी एक बॉक्स में डालिए, इसको भी एक बॉक्स में डालिए और इसको भी एक बॉक्स में डालिए। तो ऑब्जेक्ट कितना मिला, 1 2 3 4 5। सो सिंपली 5 फैक्टोरियल। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी 10 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स A B B C C D E F G। अगर कोई कंडीशन ना लगाया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 ठो A के लिए, फिर 2 फैक्टोरियल 2 ठो B के लिए, फिर 2 फैक्टोरियल 2 ठो C के लिए, तो 2 फैक्टोरियल पे पावर Q।
अब कहा कि कोई भी जो रिपीटेड है, जैसे दो लेटर का है, दो लेटर है ए यानी ए एक साथ ना रहे, बी एक साथ ना रहे, सी एक साथ ना रहे, तो हमको निकालना क्या है, एन ए पे बार इंटरसेक्शन बी पे बार इंटरसेक्शन सी पे बार। तो देखो ये क्या दे देगा, टोटल यहाँ लिखें माइनस सिंगल वाला मतलब अगर ए को एक साथ रखोगे तो एक ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इसके लिए, 2 फैक्टोरियल इसके लिए, तो 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो 9 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। और ये सब एन ए निकालो, एन बी निकालो या एन सी निकालो, तीनों सेम होगा तो 3 टाइम। इसके बाद आता है प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए। तो वो तीन जो रहेगा वो तीनों का वैल्यू सेम रहेगा। क्या है, जैसे ए एक साथ हो और बी भी एक साथ हो, तो ये एक ऑब्जेक्ट 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ये दोनों सी के लिए, तो 8 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3। ये हुआ जब ए बी एक साथ हो या बी सी एक साथ हो या सी ए एक साथ हो, तो 3 केस के लिए इंटू 3। एंड जब तीनों जो रिपीटेड वर्ड है, जैसे ए एक साथ हो, बी एक साथ हो, सी एक साथ हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 7 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाला आपस में एक ही तरीके से अरेंज होगा, क्योंकि अंदर वाला ए हो या बी हो या सी हो, ये आइडेंटिकल है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू अमेरिकन, 2 ब्रिटिश, 2 चाइनीज, 1 डच, 1 इजिप्टियन, 1 फ्रेंच एंड 1 जर्मन कैन बी अरेंज सच दैट no 2 citizen of same countries are together। तो ठीक है भाई, ना ही दोनों अमेरिकन साथ में हो, ना ही दोनों ब्रिटिश साथ में हो, और ना ही दोनों चाइनीज साथ में हो, यही निकालना है। तो टोटल विदाउट एनी कंडीशन कितने तरीके से अरेंज होगा, 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 फैक्टोरियल। अब चलो सिंगल वाले में क्या आने वाला है, ये सीधे फॉर्मूला पे आ जाते हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब यहाँ अंतर केवल ये है, वहाँ जब हम लोग ए बी देख रहे थे तो वहाँ वो आइडेंटिकल था, यहाँ पर दोनों अमेरिकन डिस्टिंक्ट होगा, दोनों ब्रिटिश डिस्टिंक्ट होगा, दोनों चाइनीज डिस्टिंक्ट होगा। तो सिंगल वाले को लेते हैं पहले, यानी A1 A2 अगर एक बॉक्स में है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल तो हो गया इसके लिए, और ये आपस में अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल से। और ऐसा कितना केस बनेगा, सिंगल वाला A1 A2 एक साथ हो या B1 B2 एक साथ हो या C1 C2 एक साथ हो, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, माइनस ये है 2 वाला, यानी A1 A2 एक साथ हो और B1 B2 एक साथ हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसके लिए, 2 फैक्टोरियल इसके लिए, और ऐसा 3 केस, A1 A2 एक साथ हो, B1 B2 एक साथ हो, एक केस, A1 A2 एक साथ हो, C1 C2 एक साथ हो, एक केस, B1 B2 एक साथ हो, C1 C2 एक साथ हो, तीसरा केस। सो 3 टाइम 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब तीनों एक साथ हो तो A1 A2 को एक बॉक्स में, B1 B2 को एक बॉक्स में, C1 C2 को एक बॉक्स में, और यहाँ अल्टरनेट साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 2 फैक्टोरियल, सो 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। और ये सिर्फ एक ही केस होगा कि 3 ऑब्जेक्ट है, तो एन A1 A2 इंटरसेक्शन B1 B2 इंटरसेक्शन C1 C2, वो वाला ही है। नेक्स्ट इज, इसको आप कम्बिनेटोरिक्स कहें, लेटर इनवेलप प्रॉब्लम कहें या रीअरेंजमेंट कहें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सपोज करो कि मेरे पास n लेटर है और n इनवेलप है, हमको n लेटर्स को n इनवेलप में इस तरह डालना है कि कोई भी लेटर करेक्ट इनवेलप में ना जाए। n नंबरिंग किया हुआ लेटर है, जैसे N1 N2 N3 अप टू NN, मतलब अप टू n,
उसी तरह इन्वेलप पे भी नंबरिंग कर दिया गया है 1 2 3 4 अप टू n, यानी लेटर पे भी नंबरिंग किया हुआ है, इन्वेलप पे भी नंबरिंग किया हुआ है। लेटर पे भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 n, इन्वेलप पे भी 1 2 3 4 n। तो 1 वाला 1 में ना जाए, 2 वाला 2 में ना जाए, 3 वाला 3 में ना जाए, मतलब कोई भी करेक्ट इन्वेलप में ना जाए, कोई भी नहीं। क्लियर है? तो देखो अगर हम n लेटर्स को n इन्वेलप में डालना चाहते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितना होगा, अगर कोई कंडीशन ना हो तो हम n लेटर को n इन्वेलप में n फैक्टोरियल तरीके से डाल सकते हैं। पहला हमारे पास n लेटर है और हमारे पास n, पहले लेटर के लिए हमारे पास n ऑप्शन है, एक इन्वेलप से लेके n इन्वेलप तक। दूसरे लेटर के लिए n-1 ऑप्शन, तीसरे के लिए n-2 बेस, चौथे के लिए n-3 बेस। सो टोटल लेटर्स को हम n फैक्टोरियल तरीके से इन्वेलप में डाल सकते हैं। अब कहा यह है कि फर्स्ट लेटर गोस, जैसे हम कहना ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई भी लेटर करेक्ट इन्वेलप में ना जाए, तो हम इवेंट डिफाइन करते हैं। A1 को डिफाइन किए फर्स्ट लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप, A2 को डिफाइन किए सेकेंड लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप, इसी तरह A3 को डिफाइन किए थर्ड लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप, और AN इज nth लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप। क्लियर है? तो हम NA1 NA2 NAN ये सब अगर निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप। अगर फर्स्ट लेटर करेक्ट इन्वेलप में चल गया तो यानी लेटर नंबर 1 को हमने लेटर इन्वेलप नंबर 1 में डाल दिया। अब हमारे पास लेटर कितना बचा, n-1, इन्वेलप कितना है n-1। तो जो अदर लेटर्स होगा वो n-1 फैक्टोरियल में से अरेंज होगा, तो NA1 वही होगा, NA2 वही होगा, NAN वही होगा। अगर पहला दूसरा करेक्ट इन्वेलप में चल जाए या दूसरा तीसरा करेक्ट इन्वेलप में चल जाए, ये सब बराबर होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि दो लेटर करेक्ट इन्वेलप में जा रहा है, तो यानी पहला को हम पहले में डाल दिए, दूसरे को दूसरे में डाल दिए। अब हमारे पास लेटर कितना बचा, n-2, इन्वेलप n-2, सो n-2 फैक्टोरियल से अरेंज होगा। सिमिलरली तीन लेटर करेक्ट इन्वेलप में जाए, जैसे मान लेते हैं पहला दूसरा तीसरा करेक्ट इन्वेलप में चला गया, तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो ये 3 वाला जो होगा तो 3 लेटर करेक्ट इन्वेलप में गया। तो अब इन्वेलप कितना बचा, n-3, लेटर n-3, तो n-3 फैक्टोरियल। क्लियर है? हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है नन ऑफ द लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप, यानी ना ही पहला करेक्ट इन्वेलप में जाए तो A1 बार, ना ही दूसरा जाए तो A2 बार, ना ही तीसरा जाए तो A3 बार, ना ही nth जाए तो AN बार, इसी का इंटरसेक्शन। तो ये क्या देगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN का पूरे पे बार, और ये क्या होता है टोटल विदाउट एनी कंडीशन। जो हम लोग n लेटर को n इन्वेलप में डालें तो n फैक्टोरियल तरीके से, और उसमें से सिंगल वाला कितना होगा, अब n इवेंट है तो NC1 नंबर में होगा और n-1 फैक्टोरियल तरीका होगा। तो हम लोग यहाँ देखे थे सिंगल वाला n-1 फैक्टोरियल, और ये n है 1 2 अप टू n। सो वो n नहीं लिख करके हम लिख रहे हैं NC1, हम लोग देखे थे प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन में। सिमिलरली डबल वाला कितना होगा NC2, और कितने तरीके से अरेंज होगा n-2 फैक्टोरियल, 3 वाला NC3 और n-3 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई किए फैक्टोरियल में हम एक्सप्रेस कर दिए, तो n फैक्टोरियल बाई n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, लाइक दैट। ये कैंसिल हुआ, ये यहाँ से कैंसिल हुआ, हमको मिला क्या, n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। n फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जानते हैं कि e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस, जो इसका एक्सपेंशन होता है वो ये होता है 1 प्लस x बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यू बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। x के जगह -1 पुट कर दीजिए, तो e टू द पावर -1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। दिस इज नथिंग बट e टू द पावर -1। तो ये क्या दिया, e टू द पावर -1। अप्रॉक्सीमेशन इसलिए हम बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू, एक्सपेंशन का ये एग्जैक्टनेस नहीं है, इसमें कंडीशन होता है। सो इसको याद करने के लिए हम n फैक्टोरियल e टू द पावर -1 दे रहे हैं, यानी नंबर ऑफ वेज इन विच
n लेटर्स को हम अगर n इन्वेलप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सच दैट नन ऑफ द लेटर गोज टू करेक्ट इन्वेलप, तो वो कितना होता है n फैक्टोरियल e टू द पावर -1, यानी e टू द पावर x का एक्सपेंशन याद रखिएगा और